माँ का प्रॉमिस जिसने बैडेस्ट मैन ऑन अर्थ को 90s में हरा दिया। 90s की ठंड की रात और पूरे टोक्यो शहर में गूंजता एक ही नाम, वो नाम जिसके रिकॉर्ड में कोई हार नहीं, वो जिसने अपनी 39 फाइट्स में से 37 ओपोनेंट्स को अनकॉन्शियस कर दिया था, नॉकआउट कर दिया था, माइक टाइसन। और आज उसके सामने रिंग में एक नॉर्मल सा प्लेयर जेम डगलस खड़ा था। मैच की ओपनिंग बेल और टाइसन का अटैक, एक के बाद एक किलर पंच और उनको डिफेंड करते हुए बसलर। हर राउंड के बाद पिछले राउंड से ज्यादा एक्साइटमेंट और बस्टर अपने आप को सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। माइक टाइसन की तरफ से अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, हर राउंड में अटैक, लेकिन किसी तरह बस्टर मैच को 8th राउंड तक ले आते हैं। फिर आया टाइसन का सिग्नेचर नॉकआउट पंच, जिसने 6 फीट के बस्टर को एक ही पंच में नीचे गिरा दिया और सबको लगा कि अब मैच खत्म। रेफरी अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर चुका है और लास्ट काउंट करने से पहले बसलर दोबारा खड़े हो जाते हैं और इस बार कुछ ऐसी एनर्जी के साथ कि 10th राउंड शुरू होते ही टाइसन को उनके करियर की पहली हार मिलती है। अब ऐसा क्या हुआ था कि बस्टर ने बैडेस्ट मैन ऑन अर्थ माइक टाइसन को हरा दिया। बसलर जब नॉकआउट हुए थे तो उनको अपनी माँ से किया आखिरी प्रॉमिस याद आया, जब उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मैं हैवी वेट चैंपियनशिप जीत के दिखाऊंगा। और फाइट से सिर्फ 23 दिन पहले एक स्ट्रोक ने उनकी माँ की जान ले ली। इसलिए बसलर के लिए वो वादा अपनी जान से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। ये कहानी सिर्फ बसलर की नहीं बल्कि उस ह्यूमन साइकोलॉजी की है जिसमें 12th फेल भी IPS ऑफिसर बन जाता है, कारपेट क्लीनर एक रेड कारपेट सेलिब्रिटी बन जाता है और घर में चुप रहने वाला इंसान अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। जब वादा किसी अपने से होता है ना, तो उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, जिद बन जाता है।